हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी फाइनल ईयर में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट को हमें छोड़ना चाहिए। सो चलिए इस टॉपिक को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी सेकेंड ईयर में 3 मेन सब्जेक्ट थे। जैसे अगर आपके मैथमेटिक्स हैं तो उसके साथ में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थे या कोई अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। और सेकेंड है आपका बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री और साइकोलॉजी। मीन्स अगर आपका बॉटनी है तो उसके साथ में या तो जूलॉजी होगा या तो केमिस्ट्री होगा। तो यहाँ पे आपके थ्री कॉम्बिनेशन थे, बट बीएससी थर्ड ईयर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं और एक सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको छोड़ना पड़ेगा। सो मैं बहुत ईजी वे में बताऊँगी कि आपको यहाँ पे क्या करना है। यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ कि आप बॉटनी लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए एंड जूलॉजी लीजिए। यहाँ तीनों सब्जेक्ट लेके डिस्कस करूँगी। सो बीएससी लेने से पहले आपका एक टारगेट होगा कि हमें आगे जाकर क्या करना है। सो उसी के आधार पे आप अपना सब्जेक्ट चूज कीजिएगा। बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊँगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेके चलना है। जैसे कि आप अगर केमिस्ट्री लेते हैं और जूलॉजी साथ में लेते हैं तो बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी एंड केमिस्ट्री तो साथ में रहेगा, लेकिन बस जब आप एमएससी करने के लिए जाएंगे सो यहाँ पे आपको किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ना है और फिर से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। केमिस्ट्री लेते हैं तो वहाँ पे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, जैसे केमिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं या तो साइंटिस्ट बन सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ जूलॉजी लेंगे सो बॉटनी के विदाउट कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जूलॉजी लेंगे तो अगर आप किसी बाद में बाय द वे टीचर बनते हैं तो आपको सिर्फ वहाँ जूलॉजी पढ़ाने के लिए नहीं मिलेगा। जब नेट की तैयारी करेंगे, एनईटी नेट की जब तैयारी करेंगे तो वहाँ पे क्या ज़रूरत होगी, आपको जूलॉजी और बॉटनी की दोनों की आवश्यकता पड़ेगी 50-50%। इसीलिए यहाँ पे देखिए आप केमिस्ट्री लेना होगा एमएससी में, या केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होगा तो आप केमिस्ट्री लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका केमिस्ट्री एंड बॉटनी। सो यहाँ पे देखिए वही बात फिर हो जाएगी कि अगर आप केमिस्ट्री बॉटनी लेते हैं तो जूलॉजी के बिना बॉटनी का आगे क्या रोल होगा। अगर आप बीएड करते हैं तो भी तो आपके लिए जूलॉजी बॉटनी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? अगर आप क्लास 8 से 12 तक बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपके लिए कोई ये नहीं बोलेगा कि आप सिर्फ बॉटनी पढ़ाइए या जूलॉजी पढ़ाइए। वहाँ पे आपको मिक्स करके सब्जेक्ट मिलते हैं वही पढ़ाना। उसमें है कि आपके जूलॉजी बॉटनी दोनों सब्जेक्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट है, अगर आप जूलॉजी बॉटनी का साथ में कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या होता है। सो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जब आप जूलॉजी बॉटनी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो क्या होगा, 50% जूलॉजी से क्वेश्चन आएंगे और 50% बॉटनी के क्वेश्चन आएंगे। किस में आएंगे? जैसे कि अगर आप बीएड करते हैं, टीजीटी या पीजीटी का फॉर्म डालते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होगा, जो आपके जूलॉजी के क्वेश्चन होंगे वो 50% आएंगे और बॉटनी के 50% क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इन दोनों में ज़्यादा रुचि रखते हैं तो टीजीटी पीजीटी ज़रूर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अगर आप बॉटनी से सिर्फ एमएससी करते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट से ही तो एमएससी करना है, या तो जूलॉजी से या फिर बॉटनी से। बट फिर भी आपको तो कुछ बीएससी थर्ड ईयर में पढ़े होंगे जूलॉजी के बारे में, आगे चल के उसके बारे में भी आपको पता चलते रहेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सो वहाँ पे आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप जूलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या बॉटनी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इन तीनों का एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करके ज़रूर सोच लीजिएगा कि हमें आगे कहाँ तक पहुँचना है और क्या करना है। इस तरह से आपको बहुत ही आसानी होगी अगर आप एक पेयरिंग करेंगे केमिस्ट्री जूलॉजी का साथ में और एक पेयरिंग करेंगे केमिस्ट्री बॉटनी का और सेकेंड है आपका जूलॉजी बॉटनी। सो इस तरह से पेयरिंग करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या चूज करना है और क्या चूज नहीं करना है। बहुत आसान है, आपको यहाँ पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो ज़्यादा कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है, जूलॉजी बॉटनी का। क्यों बन रहा है? क्योंकि आगे चल के जो कंपटीशन है जूलॉजी बॉटनी के बीएड या टीजीटी पीजीटी या नेट में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीन्स ज़रूरी है जूलॉजी बॉटनी का कॉम्बिनेशन होना। सो अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट्स होंगे या जूलॉजी के तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जॉब की, बहुत ही ज़्यादा। आप उस सेक्टर में भी बहुत एक से बड़े एक जॉब पा सकते हैं। और अगर आपका केमिस्ट्री थोड़ा लो है तो आप प्लीज़ जूलॉजी बॉटनी की तरफ ही जाएँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।